दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है जय सिंह और मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो वर्ड में। दोस्तों आज का टॉपिक है पेपर सॉल्विंग अप्रोच के ऊपर और एग्ज़ाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहली दुविधा जो होती है कि पेपर वन पहले करें या पेपर टू। दोस्तों एनटीए का फॉर्मेट यानी एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है नेट का, उसका जो फॉर्मेट रहता है वो पहले पेपर वन होता है और फिर पेपर टू होता है। और इसमें पेपर वन के लिए 1 घंटा और पेपर टू के लिए 2 घंटा होता है। हालांकि आप जो है पेपर वन के कोटे में जो 1 घंटा होता है उससे ज़्यादा भी उसको जो है आप एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर ऐसा समझे कि आप 1 घंटे से ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है। तो दोस्तों देखते हैं कि जो दो कंडीशन हमारे सामने होती हैं, जिसमें से पहली है कि पहले पेपर वन करें फिर पेपर टू, और दूसरी कंडीशन होती है कि पहले पेपर टू करें और बाद में पेपर वन करें। तो इसमें दोस्तों मेरी एडवाइस ये है कि आपने अभी तक, यानी जब से भी आप तैयारी कर रहे हैं और अभी तक जो पैटर्न में चलते चले आ रहे हैं, यानी कि जिसके आधार पे आप पेपर सॉल्व करते आ रहे हैं, या पहला वाला या फिर ये दूसरा, तो उसी को ही आप अभी कंटिन्यू रखिए। क्योंकि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले या एग्ज़ाम के दिन अगर आप कोई बड़ा बदलाव करते हैं इस तरह से, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है, या फिर ऐसा कहें कि वो डिजास्ट्रस साबित होता है। क्योंकि हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं और हमारी प्रैक्टिसिंग लंबे समय से उसमें नहीं होती है। तो आप जो है, आपकी जो अप्रोच अभी तक रही है, यानी कि जैसे अगर आप पेपर वन पहले करते आ रहे हैं फिर पेपर टू, तो उसी को कंटिन्यू रखिए। और यदि आप अभी तक पेपर टू पहले करते आ रहे हैं और फिर पेपर वन, तो उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि उसी में आप कंफर्टेबल फील करेंगे दोस्तों। और उसी में ही आप अपना मतलब टाइम मैनेज कर सकते हैं और आप कंफर्टेबली और बहुत ही स्मूथली आप जो है पेपर कर पाएंगे। दोस्तों इसका रीज़न मैंने एक दे रखा है कि आप जो है अभी एग्ज़ाम से 10 दिन पहले 5 दिन पहले ऐसा कोई बड़ा बदलाव करने का ना सोचे, क्योंकि वो हमेशा जो है एग्ज़ाम के दिन जो है एक बड़ा डिजास्टर लेके आती है। क्योंकि हम उसमें हमारा प्रैक्टिस नहीं हुआ होता है, पहले से हमने किया नहीं है और अचानक से हम अपनी अप्रोच बदलते हैं, तो उसमें हम सहज नहीं हो पाते। एग्ज़ाम के समय में हम सहज नहीं हो पाते, कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, और फिर एक तरह से वो डिजास्टर साबित होता है। और कई बार हम दोनों दांवपेच में फंस जाते हैं कि अच्छा होता कि पहले पेपर वन कर लेते, या अच्छा होता पेपर टू कर लेते। इसलिए अभी तक जो आप कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखिए। इसका सलूशन दोस्तों यही है। तो मुझे आशा है कि आपको इस कन्फ्यूजन का, इस दुविधा का उत्तर मिल गया होगा कि आपको क्या करना है। दूसरी दुविधा दोस्तों है कि जो आ रहा है पहले उसको कर लिया जाए, या फिर एक तरफ से पेपर को करते चलें। तो दोस्तों इसमें पहली कंडीशन है कि फर्स्टली यू कैन अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस एंड हार्ड क्वेश्चन इन दी लास्ट टाइम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि अक्सर होता ही है कि
हमारे पास लास्ट के समय में बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिमेनिंग रह जाते हैं और हमारे ऊपर एक तरह से बर्डन आ जाता है। बाद में समय कम होता है, इस वजह से हमारे सामने बर्डन आ जाता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। क्योंकि दोस्तों एनटीए का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है पेपर का, वो 4-3-2-1 पे चलता है। 4-3-2-1, इसको आप ऐसे समझिए दोस्तों कि 40% पेपर ऑल ओवर, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 40% लगभग इजी होता है और 30% जो है पेपर मॉडरेट टाइप का रहता है, 20% हार्ड रहता है, 20%, और करीबन 10% जो क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में मिला के, वो आसमानी टाइप के होते हैं। आसमानी टाइप का दोस्तों ये मैंने कैटेगराइज इस तरह किया है कि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमने कभी नहीं पढ़े होते हैं, हमारे लिए नए होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत कम ही लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं, यानी कि सही कर पाते हैं, इनका सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। तो इसमें जो है दोस्तों आप देखेंगे कि यदि हमारे पास इतने परसेंट क्वेश्चन ये इधर है, 70% क्वेश्चन लगभग मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम इजी पे जाते हैं कि हम पहले इजी कर लें, तो हम 40%, 30%, यानी कि वही 70% क्वेश्चन कर पाते हैं दोनों पेपर को मिला के। और फिर जो है हमारे सामने समस्या ये आती है कि बाकी जो 30% क्वेश्चन बचते हैं उनके लिए उतना समय हमारे सामने बचता नहीं है। पेपर 1 के संदर्भ में देखें तो उसमें ये होता है कि हमें 1 घंटे में हर हाल में उतना पेपर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका अगर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है पेपर 2 में तो हमारे लिए और दिक्कत देता है समय को मैनेज करने में। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि पेपर 1 को 1 घंटे के अंदर निपटा लिया जाए, ख़त्म कर लिया जाए, और जो बाकी बचता है पेपर, तो उसको भी आप इसी तरह देखिए, यानी कि जो सेकंड पेपर है ज्योग्राफी का, उसको भी इसी तरह देखिए, वो भी 4-3-2-1 के फार्मूले पे ही चलता है। यानी कि आप इतने क्वेश्चन तो पहले कर लिए आराम से, इजी वाले, और मॉडरेट में मान चलिए कि 20% कर लिए, तो 60% पेपर हुआ, और बाकी बाद में क्वेश्चन हमारे लिए बच जाते हैं। तो ये दोस्तों इसमें एक यही समस्या रहती है कि लास्ट के समय में हमारे सामने क्वेश्चन का एक अंबार जैसा खड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं और समय कम बचता है, तो हम जो है उसको मैनेज नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने इसको कहा है कि ये सो कॉल्ड टाइम सेविंग अप्रोच है। सब लोग इसको रिकमेंड करते हैं कि ये बहुत टाइम सेविंग अप्रोच है, क्योंकि आप पहले इजी क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके पास हार्ड क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज़्यादा समय होता है। अक्सर ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ये प्रैक्टिकली बहुत कम होता है ऐसा, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन मान चलिए कि 40% क्वेश्चन कर लिए, पेपर 1 हो या पेपर 2, और फिर आपने 60% जो क्वेश्चन है उनको जो है आपने छोड़ दिया, उनको आधा पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, और इसके बाद में जब नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ दिया, यानी कि थोड़ा बहुत समय आपका पहले अटेम्प्ट में चला गया। और फिर बाद में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो दोबारा समय गया, तो 2 बार समय गया, यानी कि पहले अटेम्प्ट में मान चलिए आधा मिनट भी समय दे रहे हैं, और बाद में भी 1 मिनट जाएगा, तो 1.5 से 2 मिनट करीबन इसमें चला जाता है एक क्वेश्चन में। तो वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है इस तरह से। तो दोस्तों एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन ये है
कि आप एक तरफ से क्वेश्चन एक सीरियल में करते चले जाएं, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी। यानी कि जब पेपर 1 आप कर रहे हैं तो उसके 50 के 50 क्वेश्चन एक साथ कर डालें, और मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन लास्ट में रिमेनिंग रहें, यानी कि जब 1 घंटा ख़त्म होने वाला हो उससे उसमें जो है 10 मिनट पहले तक या 5 मिनट पहले तक आपके पास 2-3 क्वेश्चन ही रहे। ऐसा होता है, इस सिचुएशन में ऐसा होता है, यानी कि जब सीरियल में करते हैं तो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन हमारे पेपर 1 में छूटते हैं, और पेपर 2 में देखें तो लगभग 70%, 70 to 75 क्वेश्चन जो है 1.5 घंटे तक उसमें जो है हो जाते हैं। तो ये दूसरा रास्ता दोस्तों ये है कि इसमें जो है मैंने लिख रखा है जैसे कि आपके पास अंत में इतने क्वेश्चन ही बचते हैं। 2 से 5 क्वेश्चन। अगर आप एक सीरियल में करते हैं तो मेरी एडवाइस इसमें दोस्तों ये है कि आप जो है एक मिक्स्ड अप्रोच अपनाइए। मिक्स्ड अप्रोच का मतलब ये है कि ये जो कंडीशन ए है और कंडीशन बी है, इन दोनों को ही अपनाइए। यानी कि कंडीशन ए को लिमिटेड मैनर में अपनाइए, यानी कि आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़िए, और जो दूसरा वाला जो कंडीशन है इसको लगभग लगभग पूरी तरह से अपना लीजिए। तो इसका परिणाम क्या होगा दोस्तों कि आपके पास जो है ये 10 से 12 क्वेश्चन ही, मैं पेपर 1 को अभी एक साइड में रख रहा हूँ क्योंकि पेपर 1 का मेरा समझ ये है दोस्तों कि उसको 1 घंटे में कर लेना चाहिए पूरी तरह से। एक फ्लो में आप कम से कम जो है 45 क्वेश्चन कर डालिए। अब 4-5 क्वेश्चन जो बचते हैं, 45 क्वेश्चन कम से कम 50 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट में उसके बीच में कर डालिए, और लास्ट के जो 10 मिनट बचते हैं, 5 मिनट बचते हैं, उसमें जो उसके रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको कर लीजिए। तो उसका एक साइड में रखिए, अब वो हो गया। अब पेपर 2 का अगर देखें तो अगर पेपर 2 में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं ना, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें ये देखिए दोस्तों कि एक फ्लो में आप जो है कम से कम 85 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन तक कर डालिए, और आपके पास लास्ट में, यानी कि आपके पास आपका जो समय होता है 1 घंटा 40 मिनट तक, कम से कम आप जो है 80 to 85 क्वेश्चन कर डालिए, और अंतिम के 20 मिनट में ये 10-12 क्वेश्चन जो पेपर 2 के बचते हैं इनको जो है आप उसी में कवर कर लीजिए। और इसका जो एडवांटेज है दोस्तों, मिक्स्ड अप्रोच का एडवांटेज ये है कि आपके सामने बर्डन नहीं रहता है क्वेश्चंस का, लास्ट के समय में बर्डन नहीं रहता है। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जैसे हम अ, अगर हम इनमें से कोई एक अगर सिलेक्टिव देखते हैं कि या तो ए कर लें या तो बी कर लें, तो उसमें ए में एडवांटेज ये है कि आप जल्दी जल्दी मतलब जो है इजी क्वेश्चन कर लीजिए। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि मॉडरेट या हार्ड हार्ड क्वेश्चन जो हैं और ये जो आसमानी टाइप के होते हैं ये सब भी हो जाएं उस साथ में, नहीं होते ना। तो पेपर का आप बहुत छोटा सा ही एरिया कवर कर पाते हैं इस वाली अप्रोच में। एक फ्लो में आप बहुत छोटा सा एरिया कवर कर पाते हैं। और अगर इसका देखें तो इसका ऐसा नहीं है कि ये भी बहुत अच्छा है, अगर इसको ही केवल अपनाया जाए तो ये भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। इसका ड्रॉबैक ये है कि एक फ्लो में जैसे क्वेश्चन करते हैं और हमने सब टिक कर लिए, लगभग 8-9 क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसा कुछ बचा है लास्ट में, तो इसमें ये होता है कि
अब बाद में हम जब कहीं, पहले तो हमने फ्लो फ्लो में कर दिया और बाद में कोई चीज़ याद आई कि नहीं इसका तो वो होना चाहिए, तो हम फिर भागते हैं पीछे और फिर क्वेश्चन ढूंढने में चल समय निकल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन था। या तो फिर आप जो डाउटफुल है उसका टिक तो कर दें और उसको टिक करके उसका जो रफ पेपर मिलता है उसमें नंबर नोट कर ले, फिर उसको जाके फिर दोबारा देख ले। लेकिन ये बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने कहा कि इनमें से कोई एक मत अपनाइए, एक मिक्स्ड टाइप का अप्रोच अपनाइए। उससे क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं समय के अंदर। एक जो समय होता है उसी के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं, जो छूटता नहीं। पहली बात तो क्वेश्चन छूटता नहीं इसमें, मिक्स्ड अप्रोच में। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक फ्लो में हो जाते हैं। आप फुल्ली फोकस्ड होके अगर क्वेश्चन करते हैं, मिक्स्ड अप्रोच अपनाते हैं, तो ये सबसे बेनिफिशियल रहता है, ये वाला। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने मिक्स्ड अप्रोच का क्यों एडवाइस दिया है, आपको क्यों सलाह दी है। क्योंकि अक्सर ये होता है, मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है कि अ, मैंने जो है अपनी रणनीति में बहुत बड़ा एक बदलाव कर लिया था कि इसको पूरी तरह से अपना लिया था। इसको अपनाने का जो है मतलब ड्रॉबैक यही हुआ कि पहले तो हमने जब इजी इजी करना शुरू किया तो लगा कि बहुत अच्छा पेपर है, तो रिलैक्स होकर करने लग गए। और फिर लास्ट में देखा कि समय तो बहुत कम बचा हुआ है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो फिर घबराहट होने लगती है। तो उससे रिजल्ट को मतलब रिजल्ट नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो आप इसलिए अगर ये अप्रोच अपनाते हैं, मिक्स्ड अप्रोच दोस्तों, तो इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक टाइम फ्रेम के अंदर ही हो जाते हैं और आपके पास समय भी बचता है कि जो क्वेश्चन आपके रिमेनिंग रह गए हैं उनको रिव्यू कर ली, जो रिव्यू के लिए पड़े हुए हैं आपने रिव्यू में डाले हैं या फिर छोड़ दिए हैं, उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना तो है नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो रहती नहीं है, तो इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है हमें। लेकिन अगर समय रहते हम कर लेते हैं तो लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है, पेपर 2 में कॉम्प्रिहेंशन रहता है। और पेपर 1 में भी शायद लास्ट में, मतलब ज़्यादातर लास्ट ही में रहता है। तो आप देखेंगे कि उसको रिलैक्स कर पाएंगे तो उसमें आपके 5 में से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूरे हो सकते हैं सही हो जाए। तो इसके यही फायदे हैं दोस्तों, मिक्स्ड अप्रोच अपनाने के यही एक फायदे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। दोस्तों अगला टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट का। दोस्तों इसको मैंने लिख रखा है नथिंग बट बैलेंस ऑफ प्रीवियस अप्रोचेज। तो जो मैंने चीज़ पहले समझाई उसी का बैलेंस है। अगर वो चीज़ें बैलेंस हो गई, यानी कि आप पहले डिसाइड कर लिए कि हमें पहले पेपर 1 करना है या पेपर 2, अगर वो चीज़ कंफर्म हो गई, फिर दूसरा आता है कि एक तरफ से करें या फिर पहले इजी करें फिर मॉडरेट इस तरह करें। तो उसमें मैंने बता दिया कि मिक्स्ड अप्रोच अपनाइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो है टाइम फ्रेम के अंदर हो जाएंगे। अब टाइम मैनेजमेंट की बात दोस्तों आती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का सीधा सा फार्मूला यही है, टाइम तभी मैनेज हो पाता है जब हम पेपर 1 को 1 घंटे के अंदर ही पूरी तरह से ख़त्म कर लें, उसके एक भी क्वेश्चन हमें बाद में नहीं बचे। यानी कि जब हम पेपर सबमिट करने वाले होते हैं उस समय हमारे पास क्वेश्चन पेपर 1 के तो होने ही नहीं चाहिए। आप 1 घंटा जो होता है उसी में इसको पूरी तरह से ख़त्म कर लीजिए। और पेपर 2 को ये टारगेट बनाइए कि एक फ्लो में जब 80 या 85 क्वेश्चन आप एक फ्लो में करिए, तो वो 85 क्वेश्चन
आपकी 1 घंटे 40 मिनट में हो जाने चाहिए। और इसके लिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक आपने मतलब उतना प्रैक्टिस नहीं किया है टाइम फ्रेम के अंदर, तो अभी आपके पास समय है, आप क्वेश्चन कर ही रहे होंगे। तो उसी को जो है अभी आप देखिए टाइम लगा के, अगर आप मतलब बुक वगैरह से कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन कर लीजिए। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में, आप कहीं भी ऑनलाइन वेबसाइट्स में, ऐप में, कहीं भी अगर आपको 1-2 घंटे का मिल जाता है पेपर टू का, 1 घंटे का वो, तो आप अभी देख लीजिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं। पेपर वन 1 घंटे के अंदर खत्म हो पा रहा है पूरा, और पेपर टू का कोशिश करिए कि इतने में ही उसको, अभी जो समय बचा हुआ है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टारगेट बना के 1 घंटे 40 मिनट में एक फ्लो में 80 to 85 क्वेश्चन कर डालिए, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसका एडवांटेज दोस्तों ये होगा कि आपके कोई क्वेश्चन जल्दबाजी से छूटेंगे नहीं, आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुक्का आप उन्हीं में मारेंगे जो आसमानी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आपके जेआरएफ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों लगभग सब जो, मैं जब जेआरएफ हुआ उस समय मैंने भी ऐसा किया था कि जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर कई बार नहीं समझ में आते, एकदम से उलझने वाले होते हैं क्वेश्चन, तो मैंने भी, जब मेरा जेआरएफ हुआ तो उस समय मैंने भी पेपर टू में लास्ट के समय, यानी कि जब 1 घंटा, वही 40-45 मिनट बचा होगा, मतलब 1 घंटा 40-45 मिनट जब हो गया, तो यानी जब लास्ट के 15-20 मिनट बचे तो उस समय मेरे पास 8 से 9 क्वेश्चन मेरे पास भी बचे थे। तो उनको, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको करना आसान होता है उस समय में। लेकिन अगर ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं तो फिर हमारे पास उस कम समय में उनको अटेम्प्ट करना, पूरी तरह से समझ के उत्तर देना बहुत कठिन हो जाता है। हम जल्दबाजी में फिर कर देते हैं तो फिर वो जेआरएफ के लिए जो टफ फाइट होती है दोस्तों, उसी में होती है। जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, यानी कि जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में। तो अगर आप ये क्राइटेरिया दोस्तों पूरा करते हैं तो आपके पास जो है, जो 8-9 क्वेश्चन पेपर टू के टफ या हार्ड क्वेश्चन या नहीं समझ आने वाले क्वेश्चन जो बचते हैं, उनको आप लास्ट के समय में मैनेज कर लेंगे। तो ये दोस्तों, ये तो रहा पहला चीज़। दूसरा है कि लास्ट के 20 मिनट में जो बचते हैं, या जो हम पेपर टू में जो देखा है कि इसमें 1 घंटा 40 मिनट का मैंने वो बताया, तो लास्ट के 20 मिनट में क्या करेंगे। तो उसमें दोस्तों मैंने, यही मेरा सुझाव रहेगा कि उस समय आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं उनको कर सकते हैं पेपर टू के। मैंने तो 8-9 क्वेश्चन लास्ट में बचाए थे, आप भी इसी तरह से टारगेट बनाइएगा कि जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके भी क्वेश्चन बचेंगे, तो उन क्वेश्चन को करना होता है उस समय। और दूसरी चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप जो है उस समय में पूरे पेपर को चेक कर लीजिए। उसमें 3 टाइप के वो होते हैं, मार्क या टिक होते हैं। एक ग्रीन होता है, यानी कि आपने क्वेश्चन फीड कर दिए है, यानी कि आपने उत्तर फीड कर दिए है। और एक ब्लू होता है, वो शायद रिव्यू का होता है। और रेड होता है नॉट अटेम्प्टेड का, यानी कि आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो ये सब चीज़ें दोस्तों इसी 20 मिनट में लास्ट में चेक की जाती हैं, और इसके बाद सबमिट कर देते हैं पेपर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो आपके डाउट हैं, ये मेरे, जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय मेरे सामने भी दुविधा थी, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है कि आपको इसका, आपको, आपके सामने ऐसी समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और अभी आपके पास समय है तो मुझे, मेरा यही कहना रहेगा कि आप अच्छे से मेहनत करिए, टेंशन मत लीजिए।
एक्शन पे फोकस रखिए और आपको बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये मैं जिन्होंने आप इस चैनल को अपना प्यार दिया है, लाइक लाइक किया है, कमेंट किया है और सब्सक्राइब किया है, उनके लिए धन्यवाद कहूँगा। और जो जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस वीडियो को पसंद किया है, उसको देखा है, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।